बच्चों, आज क्लास 11th जनरल स्कूल 16/8/2024 को प्रोजेक्ट रेल इतिहास विषय का वीकली टेस्ट आप लोग का हुआ, जिसका ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उसे बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो था, दक्षिण मेसोपोटामिया में मंदिरों का निर्माण कब शुरू हुआ। तो मंदिरों का जो निर्माण है वो कब शुरू हुआ, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 5000 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो मेसोपोटामिया में जो है वो हमेशा कीलाकार लिपि का प्रयोग किया जाता था। दूसरा का डी हो जाएगा कीलाकार। ड्रेसल 20 है। ड्रेसल 20 क्या है, तो ड्रेसल 20 है तेल के कंटेनरों के नाम। ये तेल के कंटेनरों के नाम है, तो यहाँ पर तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा है, किसका शासनकाल रोम का स्वर्ण युग कहलाता था। तो आपको अगस्टक का शासनकाल जो है वो रोम का स्वर्ण युग कहलाता था। वारका शीर्ष किससे बनाया गया था। तो वारका शीर्ष जो है मिट्टी का, पीतल का, सरमरमर का या सोने का। तो आपका सी आंसर हो जाएगा सरमरमर का। छठा है आपका, शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। जिस शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी तो मेसोपोटामिया में। आपका छठा का सी हो जाएगा। सातवां है, प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना अगस्टस ने की थी। यहाँ पर सातवां का ए हो जाएगा। आठवां है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार जो सर्वप्रथम वो चीन देश में हुआ था। आठवां का बी आपका करेक्ट है। ओवन आकार की झोपड़ियों को कहा जाता था। तो इसकी झोपड़ियों को कहा जाता था मैपालिया। यहाँ पर आपका नौवां का डी हो जाएगा मैपालिया। किस शासक ने ईसाई धर्म को राज धर्म घोषित किया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा, कांस्टेंटाइन ने। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आया था, नाभिकीय परिवार से क्या समझते हैं। तो ऐसा परिवार जिसमें माता पिता उसके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, वैसे परिवार को नाभिकीय परिवार कहा जाता है। फिर है, असुर बनीपाल कहाँ का शासक था। तो वो असीरिया का प्रसिद्ध शासक था, असीरिया का। तो 12 का आपका हो जाएगा असीरिया। 13 है, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन करें। तो रोमन साम्राज्य में दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। प्रायः युद्ध बंदियों तथा कर न चुका सकने वाले लोगों को दास बना लिया जाता था। दासों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनसे सारा दिन काम लिया जाता था, उसे किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इनसे खेती, खदान, सड़क, कारखानों तथा कई बार तो इन्हें मनोरंजन के लिए जंगली पशुओं के आगे डाल दिया जाता था। 14 नंबर क्वेश्चन है, जिगुरत क्या है, संक्षेप में वर्णन करें। तो मेसोपोटामिया के शहरों में एक देव मंदिर होता था जिसे जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया का सबसे नगर उर था, जिसका देवता चंद्रमा था। उर देव का मंदिर एक पवित्र क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों ईंटों से किया गया था। इस मंदिर में 3 मंजिलें थी। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 20 मीटर थी। अधिक ऊंचाई के कारण ही जिगुरत कई मील दूर से दिखाई पड़ता था। 15 नंबर क्वेश्चन आया था, रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो अन्य साम्राज्यों की भांति अगस्टस सीजर द्वारा स्थापित रोमन साम्राज्य भी 4.5 शताब्दी तक फलता फूलता रहा। धीरे धीरे पनपते अनेक दोषों के कारण एक दिन इसका पतन हो गया। इसके पतन के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, कमजोर और अयोग्य शासक। रोमन साम्राज्य के बाद के शासक अयोग्य एवं कमजोर थे। ये लोग शासन, प्रशासन तथा प्रजा की भलाई का कार्य छोड़कर ऐशो आराम में डूबे रहते थे। एक कहावत है, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। दूसरा है, धन और ऐश्वर्य अपार। धन दौलत ने शासकों को विलासी अय्यासी बना दिया था, अपने देश को बचाने की क्षमता नहीं बची थी। तीसरा है, साम्राज्य की
विशालता। तो 3 महादेशों में फैला रोमन साम्राज्य काफ़ी विशाल था। योग शासकों ने अपनी योग्यता से संभाल कर रखा। बाद के शासक इस विशाल साम्राज्य को विघटन से ना बचा सके। चौथा है राजधानी परिवर्तन। तो कांस्टेंटाइन ने अपनी राजधानी दूसरी जगह ले गए जहां से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखना मुश्किल था। बर्बर जातियों के आक्रमण से राज खंडित हो गया। भारी एवं अनुचित कर। तो यहाँ से आपका है विशाल सेना के रख रखाव के लिए भारी कराधान किया। कर वसूलने के लिए अनुचित तरीके अपनाया गया। परिणामतः प्रजा की नाराजगी ने इसे पतन के गर्त में पहुंचा दिया। चौथा है दास प्रथा। तो दास प्रथा ने लोगों को आलसी और निकम्मा बना दिया था। शासकों को अपने बचाने की शक्ति ना बची, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। सातवां है सेना का कमजोर होना। तो योग शासकों ने सेना पर नियंत्रण रखा, समय पर वेतन आदि देते थे। बाद में सैनिकों को अयोग शासकों के समय काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे वे बाह्य आक्रमण का सामना नहीं कर सके। आठवां है बर्बर जातियों का आक्रमण। तो अंत में अनेक बर्बर जातियों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य नींव हिला दी। गोथ, फ्रेड, बेंडल तथा हुनों ने अंतिम रोमन सम्राट को मारकर अपना शासक नियुक्त कर दिया। उपरोक्त तमाम कारणों ने मिलकर रोमन साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस साम्राज्य का अंत कर दिया। 16 नंबर क्वेश्चन था लेखन कला, साहित्यिक विज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की देनों का वर्णन करें। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता संसार के गिने चुने नामों में एक है। यहाँ की सभ्यता ने संसार को बहुत कुछ दिया जो इस प्रकार है। पहला, लेखन कला के क्षेत्र में योगदान। तो बहुत से इतिहासकार लेखन कला का आविष्कारक मेसोपोटामिया को मानते हैं। आरंभ से यहाँ चित्रलिपि का प्रयोग होता था, बाद में यहाँ किलाकर लिपि का प्रयोग किया जाने लगा जिसमें 350 से अधिक चिन्ह है। यहाँ बॉक्स या नरकट की कलम से मिट्टी की पट्टियों पर लिखा जाता था जिसे बाद में सुखा या पका लिया जाता था। मेसोपोटामिया में इस प्रकार की लाखों पट्टियाँ पाई गई है जिससे हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दूसरा है साहित्य के क्षेत्र में। तो देन लेखन, साहित्य के क्षेत्र में देन लेखन कला ने साहित्यिक सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हजारों पुस्तकों की रचना की गई, पुस्तकालय का निर्माण किया गया, गीत, कविता, कहानियाँ तथा महाकाव्यों की रचना की गई। गिल्गामेश जैसे महाकाव्य की रचना ने साहित्य को समृद्ध बनाया। तीसरा है विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। तो विज्ञान ने मेसोपोटामिया का अमूल्य योगदान है। खगोल, गणित और औषधिक विज्ञान ने उन्होंने खूब विकास किया था। रेखा गणित और बीजगणित की नींव रखी गई थी। उन्होंने 1 घंटे को 60 मिनट, 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा था। वृत्त को 360 डिग्री में बांटने वाले यही लोग थे। इन्होंने 1, 10 तथा 100 के चिन्हों का आविष्कार किया था। इन्हें सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की जानकारी थी। ग्रह तथा नक्षत्रों के अध्ययन के लिए वेधशाला का निर्माण किया गया था। यहाँ के कुछ चिकित्सक कई असाध्य बीमारियों का इलाज भी जानते थे। चौथा है शिक्षा के क्षेत्र में देन। तो मेसोपोटामिया में शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। स्कूल तथा पुस्तकालय के खंडहर मिले हैं। यहाँ के लोग पंचांग का प्रयोग करना जानते थे। लोगों में लिखने पढ़ने की रुचि थी। पढ़े लिखे लोगों का समाज में सम्मान किया जाता था। उपरोक्त तमाम बिंदुओं के अध्ययन से यह बिल्कुल साफ हो जाती है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ने इस संसार को अमूल्य भेंट दिए हैं। तो बच्चों ये थे आपके क्लास 11 इतिहास वीकली टेस्ट का आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कॉपी में लिख कर याद कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।